नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, 4-5 चीज़ों को लेकर के लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ आ गई थी और बार बार हमारे व्हाट्सएप पर या हमारे कमेंट्स बॉक्स में लोग कमेंट्स कर रहे थे और उत्तर नहीं देने पर कुछ लोगों का ये था कि भाई यदि आप उत्तर नहीं देते हैं तो आप वीडियो क्यों बनाते हैं। इस कारण से हमें उल्लू, कौवा और बिल्ली और ये छिपकली, इनके ऊपर से हमें फिर से वीडियो बनाना पड़ा। हमने उनके बहुत छोटे छोटे से उपाय बताए हैं। आज हम आपके लिए छिपकली के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। छिपकली गिरना क्यों अशुभ माना जाता है? क्योंकि उसके शरीर में जो है वो विषैले कीटाणु, खासकर उसकी पूंछ में जो है वो विष रहता है। इसलिए यदि आपके ऊपर छिपकली गिर जाती है तो आपको तुरंत स्नान कर लेना चाहिए। अब अलग अलग अंगों पर किसी भी जगह यदि आपकी छिपकली गिरती, स्त्री हो या पुरुष हो, एक तो आप बड़े शहरों में जाएंगे जहाँ पर कि फ्लैट सिस्टम है, वहाँ पर प्रायः बहुत कम देखने को छिपकली मिलती है। लेकिन आप गांव में जाएंगे तो जो गांव में जो खपरेल मकान होते हैं वहाँ पर छिपकलियाँ बहुत आयत में रहती हैं और ख़ासकर गर्मी के दिनों में छिपकलियाँ बहुत निकलती हैं। तो अब जब आप यदि वहाँ से अचानक आपने दरवाज़ा खोला और दरवाजे के ऊपर यदि छिपकली बैठी है और आपने अचानक दरवाजे को खोला तो वो गिरेगी ही। अब ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की कोई अशुभ घटना होगी या शुभ घटना होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम अभी गांव गए हुए थे, हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ शादी में जब हम गए तो उनका बहुत बड़ा मकान, गांव में प्राय मतलब बाखर जिसको बोलते हैं, बहुत बड़े मकान होते, 15-16 कमरे रहते हैं। हमारा जो गांव में ही मकान हो वो भी इसी प्रकार से बहुत बड़ा है, बहुत बड़े मकान होते हैं। अब वो सब लकड़ी और खपरेल के बने हुए होते हैं, तो एक एक मकान में हज़ारों छिपकलियाँ रहती हैं। अब आप सो रहे हैं, लाइट जल रहा है, तो वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में गिर जाती है। अब ऐसी स्थिति में गिर गई या आप पानी लेने के लिए निकले, नीचे चलती रहती छिपकली और आपका पैर पड़ गया, तो ऐसी स्थिति में कोई भी शुभ या अशुभ घटना नहीं होती है। जहाँ देखने को यदि आपको छिपकली मिलती ही नहीं है और वहाँ यदि आपको पूजा करते समय या लक्ष्मी पूजन करते समय आपको छिपकली दिख जाए तो उसका कहीं एक बार समझ सकते हैं कि हाँ कुछ शुभ संकेत हमें दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन गर्मी के दिनों में अच्छे अच्छे घरों में छिपकली निकल जाती हैं, बाहर कीड़े मकोड़े खाती रहती हैं, लाइट जलते रहता है। दिवाली के समय पर छोटे छोटे कीड़े आते हैं, उस समय जब हम लाइट जलाते हैं तो उस समय बहुत सारी छिपकली आ जाती हैं। अब ऐसी स्थिति में आप यदि दरवाज़ा खोल रहे हैं या आप कहीं अंदर जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं तो उसका गिरना स्वाभाविक है। तो ऐसी स्थिति में छिपकली गिर जाती है तो उसका किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ या अशुभ परिणाम बिल्कुल भी नहीं होता है। बिल्कुल भी शुभ या अशुभ परिणाम नहीं होता है।
जैसे आप फिर से सुन लें, किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ या अशुभ परिणाम उसके नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में आपको करना क्या चाहिए, एक छोटा सा प्रयोग आपके लिए बता देते। यदि आपके ऊपर छिपकली गिर जाती है, अब शाम के समय आपको छिपकली गिर गई या रात के समय गिर गई, तो आप थोड़ा सा आप स्नान कर रहे हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल आप स्नान आदि करने के पश्चात में थोड़ा सा कच्चा दूध और शुद्ध जल जो है वो आप ले जाएं, 11 बिल्व पत्र ले जाएं और शिवलिंग पर जा कर के आप पहले दूध से अभिषेक कर दें, शुद्ध जल से अभिषेक कर दें और 11 बिल्व पत्र चढ़ा दें और ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप कर लें। शिव के पंचाक्षरी मंत्र का आप जाप कर लें, ओम नमः शिवाय। बस इस मंत्र का आप जाप करके चले जाएं। शुभता और अशुभता के बारे में आप छोड़ दें कि शुभ दाएं अंग पर गिरा तो शुभ होगा या बाएं अंग पर गिरा तो शुभ हो गया या इस अंग पर गिरा तो क्या होगा, वो इस प्रकार की भ्रांतियों को आप छोड़ दें। किसी भी अंग पर, स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी अंग पर गिरता है आपको स्नान कर लेना चाहिए। और यदि प्रातःकाल गिरी है तो स्नान आदि करने के पश्चात आप शिवलिंग पर चले जाएं, या दिन भर में कभी गिरती है तो आप स्नान आदि करने के बाद में दूसरे दिन स्नान करने के पश्चात में शिवलिंग पर जा कर के थोड़ा सा कच्चा दूध फिर शुद्ध जल से उनका अभिषेक करें, 11 बिल्वपत्र चढ़ा दें और ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप कर लें। तो फिर किसी प्रकार की कोई भी अशुभता यदि आपके मन में घर कर गई है कि कोई अशुभता या अशुभता हो सकती है, तो वो फिर नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों से भयभीत होने की मित्रों आवश्यकता नहीं है। चाहे वो छिपकली हो, चाहे वो कौवे का सिर पर बैठना हो, या बिल्ली का रास्ता काटना हो, या उल्लू का घर पर बैठना हो। इन सब चीज़ों का प्रभाव समय काल परिस्थितियों के आधार पर बदलते चला जाता है। जंगल कटते हुए चले जा रहे हैं, पशु पक्षी कहाँ पर आकर के रहेंगे, इस कारण से वो आपके घर में आकर के बैठ जाते हैं। या छिपकली जो है बहुतायत जहाँ पर गांव में रहती हैं ज़्यादातर, तो वहाँ पर यदि गिर जाती है तो उसका कोई विशेष परिणाम या विशेष उसका शुभ अशुभ फल नहीं होता है। बस छोटा सा आप उपाय कर लिया करें अपने मन की भ्रांति को दूर करने के लिए, बस यह उपाय आप लोग कर लिया करें, तो फिर किसी प्रकार की कोई भी अशुभता नहीं रहेगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आगे दें। नमस्कार। ओम शांति।